द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल सियासत किस कदर होनी चाहिए और सियासत में जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी, समझना जरूरी है। लेकिन आजकल मुद्दों से इतर होकर एक दूसरे को व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर काम चल रहा है। आप जानते हैं किस तरीके तेजस्वी यादव का मछली खाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो किस तरीके से आड़े हाथों ले लिया गया। और मोदी जी पहले भी कई बार आरोप लगाते रहे, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लागू होती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी मटन करी की बात कर रहे हैं। मटन करी तो आप समझ ही सकते हैं, मटन मतलब आप जानते हैं कि नॉनवेज में आता है, और वो मटन करी खाने की बात कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की इसमें फजीहत हो रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हैं, सार्वजनिक मंच से जहां वो भाषण दे रहे होते हैं, वो जिक्र करते हैं कि सावन में मटन लोग खाते हैं, ऐसा वैसा, और ये भी बाद में कहते हैं कि ये मतलब किसी को मनाही नहीं है, कोई कुछ भी खा सकता है, लेकिन कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सावन चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं। इस तरीके की चीजें कह के वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातनी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा व्यक्तिगत टिप्पणी। लेकिन यहां पर आप देखिए जरा, एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अशोक कुमार पांडे ने वीडियो साझा किया है, जिसमें ये सवाल पूछा जाता है, क्या कुछ खाने को लेकर सवाल पूछा जाता है। जो तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई राजदीप सरदेसाई से कह रहे हैं कि चिकन करी खाने में कोई समस्या नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। यानी चिकन करी खाने की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, चिकन करी मतलब नॉनवेज फूड में आता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे मोदी जी? मोदी जी क्या बोलेंगे कि नवरात्र के महीने में इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही हैं? क्या यह टिप्पणी आएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई राजदीप सरदेसाई से कह रहे हैं कि चिकन करी खाने में कोई समस्या नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। सुंदर बात है ना, नेताओं को इतना ही सरल होना चाहिए। अशोक कुमार पांडे ने। अब ये वीडियो में थोड़ा सा आपको सुना देता हूं जिस वक्त ये चर्चा हो रही, सुनिए। तमिलनाडु द गुड थिंग इज डाइवर्सिटी। आई कैन हैव अ डोसा एंड आई कैन हैव सम चिकन करी आल्सो, हां, दोनों, एंड नो प्रॉब्लम, नोबडी इज गोइंग टू व्हाट, आई विल कम एंड ईट विद यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सुन लिया आपने? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी जरा सुन लेते हैं। एक तरफ तो आपने सुन लिया कि तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से चिकन करी खाने की में कोई समस्या ना होने की बात कह रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या कह रहे हैं। ऊपर देखिए लिखा है नीरज झा ने कि 10 सालों तक सत्ता में रहे प्रधानमंत्री अगर सावन में मटन और मछली खाने के कारण विपक्ष को सांप्रदायिक बताने की कोशिश कर रहे हो तो समझ जाइए कि काम उसने नीलबटा सन्नाटा किया है। ये लिख रहे हैं लोग कि अगर वो कह रहा हो कि विपक्ष के लोग मटन और मछली खाने के कारण उनको सांप्रदायिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि उसने काम नीलबटा सन्नाटा किया। अरे महाराज, क्या किया, क्या रहा, ये बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि क्या रहा, क्या किया, आगे क्या योजना है, और जो आपने 10 सालों में किया उसकी बात करिए। ये चिकन और मटन की बातें कहां से आ जा रही हैं? और बाद में इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में करते हैं कि मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन जो है आप देखिए, अब जरा देखिए किस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही जा रही, सुनिए जरा। जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। तो आप समझ रहे हैं देश में सियासत किस बात पर हो रही है, देश में चर्चा किस बात पर हो रही है कि कौन मटन खा रहा है, कौन मछली खा रहा है। इस बात पे सियासत होनी चाहिए। या किसको क्या मिल रहा है, आम जनमानस को जिस उपेक्षा के साथ, जिस अपेक्षा के साथ वो वोट करती है कि जो सरकार बनेगी, जो उम्मीदवार हमने चुना है वो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, वो रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करेगा, वो देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत जो है गिरता चला जा रहा है उसको सही करेगा, भारत की जीडीपी सही करेगा, देश का विकास करेगा, महंगाई कम करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा। लेकिन हो क्या रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हो रहा है। निर्मला सीतारमण
जिनके पति अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री के पति अर्थशास्त्री, वो कहते हैं कि इलेक्टोरल देश का भी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो घोटाला हुआ है, ये बात कही जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी परेशान है, सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा है, सब्जी खरीद नहीं पा रहा है, हर रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हैं, डीजल के दाम महंगे हैं तो अब रोजमर्रा की चीजें अपने आप महंगी हो जाएंगी। समस्या सबके सामने है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या सबके सामने खड़ी होकर मुंबाई खड़ी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा परेशान है, डंडे खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश, जहां राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की है, वहां डबल पर्चा लीक की गारंटी आकर सामने खड़ी हो जाती है। डबल बार पर्चा लीक हो जाएगा, एक महीने में 2-2 पर्चे लीक हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पर्चा लीक हो जाएगा, आरओ का पर्चा लीक हो जाएगा, यानी पर्चा लीक होना ही गारंटी है सरकार की। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें देश में होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप समझिए, पर्चा लीक की गारंटी दी जा रही है। मोदी जी के द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि अब पर्चा लीक होने वाले कार्रवाई क्या होगी। रोजगार, जो 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई थी, उस 2 करोड़ रोजगार पर बात नहीं होती। बात करो तो पकौड़ा तलने की बात कह दी जाती है। क्या पकौड़ा तलिए? किसान परेशान है। पहले 365 दिन से ज्यादा तक किसान बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर इंतजार करते रहे कि सरकार उनकी बात को सुनेगी। वार्ता हो रही थी, बातचीत हो रही थी, 750 किसानों की आहुति हो गई उसमें, तब जाकर सरकार को सुनाई दी, तब जाकर सरकार ने कहा नहीं, विलंब वापस है। तो वही चुनाव नजदीक था, इसलिए अभी आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर किसान इकट्ठा है, कोई बात ही नहीं सुनी थी, कीलें गाड़ दी गई, ये सब हो गया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र को कैसे तार तार कर दिया गया, लोकतंत्र को लेकर दुहाई देती जाती रही, उस पर चर्चा नहीं प्रधानमंत्री जी करते। प्रधानमंत्री जी देश की उन्नति पर चर्चा नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कौन मटन खा रहा है, कौन चिकन खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, इस बात पर चर्चा हो रही है। क्या चुनाव चिकन मटन खाने पर हो रहा है क्या भाई? क्या चुनाव मछली खाने को लेकर हो रहा है? कौन मछली खाता है, कौन वेज है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, कौन वेजिटेरियन है, इस बात पे चुनाव होगा क्या? ये सवाल बहुत बड़े हैं। और फिर तमिलनाडु में, साउथ में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जो आरोप स्मृति ईरानी के बेटी पर लगा था, जो उनका कैफे था जिसमें बीफ परोसी जा रही थी। तो ये सब चर्चाएं देश में होनी चाहिए, लेकिन इन सब चर्चा की तरफ चर्चा क्या हो रही है? प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? भैया ये अलग चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी भैया कुछ भी बोले। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई राजदीप सरदेसाई, जो कि पत्रकार, उनसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो भैया, चिकन करी खाने में कोई समस्या नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। और नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी यादव ने खाई मछली, बीजेपी बोली चुनावी सनातनी, बाद में आरजेडी नेता ने दी सफाई। तेजस्वी यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि इसको इस एंगल से प्रधानमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे कि मतलब नवरात्रि के पहले दिन मछली खाएगी, जबकि वो बात कही गई बाद में कि नवरात्रि का पहला दिन नहीं था, वो नवरात्रि के एक दिन पहले वो मछली खाई जा रही थी, जब वीआईपी के मुकेश सैनी के द्वारा बैठकर हेलीकॉप्टर पर जो वीडियो शूट किया गया था, इसमें मछली दिखाई जा रही थी, रोटी दिखाई जा रही थी, और उसके साथ मिर्च थी और नमक था, प्याज था, ये सब कुछ था, ये सब दिखाया जा रहा था। तो सवाल है कि आखिरकार देश किन मुद्दों पर चलना है, हमको किन मुद्दों पर बात करनी है? तेजस्वी यादव के मछली खाने के मुद्दे पर बात करनी है, या हमें तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चिकन करी खाने में इंटरेस्ट लेना है? देश चलना है, देश को चलाया जाना है, आम जनमानस के मुद्दों से चलना है। जनता जिस बात को लेकर वोट देगी आपको, उस बात को आप बताइए कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। यही बात लिखी गई नीरज झा नाम के शख्स की तरफ से कि 10 सालों तक सत्ता में रहा प्रधानमंत्री, अगर सावन में मटन और मछली खाने के कारण विपक्ष को सांप्रदायिक बताने की कोशिश कर रहा हो तो समझ जाइए काम उसने नील बटा सन्नाटा किया। अरे महाराज क्या किया है, क्या रहा, ये तो बताइए। अतुल गुप्ता लिखते हैं, इस खबर के साथ ये डिस्क्लेमर होना चाहिए कि पीएम के बयान में ये केवल गुस्सा केवल असम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों के अलावा अन्य राज्यों पर लागू होता है। द सोशलिस्ट लिखते हैं, मजबूरी जो ना करा दे हाल मंडल, सच बोलने पर सुकरात को भी जहर दिया गया था। आप समझिए। जगदीश झा लिख रहे हैं, अब देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे किस किस महीने किसे क्या खाना है और कितना गिरेंगे मोदी जी। ये लोग लिख रहे हैं मोदी जी। सवाल बहुत बड़ा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।